जेईई मेन 2022 के इस क्वेश्चन और कॉल से के स्टूडेंट्स 85% बच्चों ने कोवेलेंट रेडियस को ही डबल ऑफ एटॉमिक रेडियस मान लिया। आइए हम ये समझते हैं कि कोवेलेंट रेडियस कैसे एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड है। ओके, सो क्वेश्चन इस तरीके से है, गिव टू स्टेटमेंट्स बिलो। स्टेटमेंट 1, इन Cl2 molecule the covalent radius is the double of the atomic radius of chlorine. स्टेटमेंट 2 कह रहा है रेडियस ऑफ अनायनिक स्पीसीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर पेरेंट रेडियस, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 को देखें तो हमें ये बात समझ में क्या आएगी कि ये हमसे कह रहे हैं डबल ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन इज कोवेलेंट रेडियस। अच्छा, एक रिलेशन तो होता है, उसे पहले समझ लेते हैं कि जैसे ये हमारा एक क्लोरीन का एटम है और ये वाला भी एक क्लोरीन का एटम है, और यहाँ से इस डिस्टेंस को हमने क्या किया, मेजर कर लिया, इस वाले डिस्टेंस को, इसको हमने बोला डी सी एल एंड सी एल, और इस डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हाफ कर दिया, सो डी सी एल एंड सी एल बाई 2 कर दिया, और ये आ गया कोवेलेंट रेडियस, है ना। सो कोवेलेंट रेडियस ऑफ सी एल आ गया। अब आप इस बात को समझिए कि जो ये डी सी एल है और डी सी एल इज इक्वल टू 2 इंटू कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन, ये जो बात आई है इसका लेफ्ट हैंड साइड बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट 1 बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन, है ना, कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन इज डबल, सो 2 इंटू एटॉमिक रेडियस। ये पॉसिबल ही नहीं है ऑफ सी आई। देखिए, एटॉमिक रेडियस जो होता है ना, एटॉमिक रेडियस, उसको डिफाइन करने का तरीका दो है ना, बॉन्डेड स्टेट में, बॉन्डेड स्टेट में, और एक वो भी बॉन्डेड ही है लेकिन उसको बॉन्डेड नहीं मानते, जिसको बोलते हैं वंडर वॉल, वंडर वॉल्स रेडियस, है ना, समझिएगा। तो बॉन्डेड स्टेट में हमने कोवेलेंट बॉन्ड ले लिया। अब कभी भी ये कोवेलेंट रेडियस जो है वो डबल ऑफ एटॉमिक रेडियस हो ही नहीं सकता। रीजन ये है कि ये डबल होगा, अगर ये डबल होगा तो वो बॉन्ड लेंथ के बराबर होगा, रेडियस रेडियस का डबल नहीं हो सकता, मेरा कहना ये है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है ना वो एग्जैक्टली गलत है, स्टेटमेंट एग्जैक्टली गलत है। एक्चुअल बात है रेडियस, कोवेलेंट रेडियस ऑफ Cl इज इक्वल्स टू बॉन्ड लेंथ, और ये बॉन्ड लेंथ Cl बाई 2 होगा जब कोवेलेंटली बॉन्डेड हो। एंड एक चीज और कि अगर यही Cl वंडरवॉल्स हो तो उस केस में DCl जो है वो बाई 2 होगा, और ये वंडरवॉल फोर्स होंगे यहाँ पे, यहाँ वंडरवॉल फोर्स आएंगे, वंडरवॉल्स। जिन बच्चों को ये नहीं मालूम कि वंडरवॉल रेडियस निकल सकता है, वो ये समझे कि मॉलिक्यूल सिर्फ Cl के मॉलिक्यूल अकेले नहीं है, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो जब ये इस तरीके से आएगा तो एक दूसरा मॉलिक्यूल इस तरीके से, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आपने लिया, दिस इज कॉल्ड वंडरवॉल,
वॉल्स, डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ, और इसी को हाफ करेंगे तो वन डबल रेडियस आएगा। सो दिस इज BCl Cl, जो कि सेकंड केस में मैंने लिया ये वाला। खैर, आगे चलते हैं। यानी हमारा क्रक्स ये है कि स्टूडेंट 1 गलत है, स्टूडेंट 2 एग्जैक्टली सही है। रेडियस ऑफ एनायनिक स्पीसीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ठीक है, क्योंकि अगर कोई अनायन बन रहा है, Cl जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl माइनस बन रहा है, तो जो साइज यहाँ होगी उससे बड़ी साइज यहाँ होगी। रीजन ये है कि Z इफेक्टिव डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो एग्जैक्टली सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो है डी। फाइनल आंसर इज डी। ठीक है स्टूडेंट्स।